प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों के साथ मनाई दीपावली। कहा, जहां आप हैं वही मेरा त्योहार है। सुरक्षा बलों के पराक्रम को सराहा। दीपोत्सव पर रोशनी से सराबोर हुआ देश का हर कोना। माता लक्ष्मी और मां काली की आराधना में भक्त लीन। धनबाद में पुलिस की मुस्तैदी से अपराधियों के मंसूबे हुए नाकाम। अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी हथियार सहित गिरफ्तार। भोली में वाहन जांच के दौरान मिली सफलता। और राज्य में खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने की कवायद तेज। पाकुड़ में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत। खिलाड़ियों के बीच खेल किट का वितरण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता। सबसे पहले दूरदर्शन परिवार की ओर से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जवानों संग दीपावली मनाई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों से मुलाकात और संवाद किया तथा उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां आप हैं वही मेरा त्योहार है। कहां भी गया है अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वही मेरा त्योहार है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों के पराक्रम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे जवान सीमा पर सबसे सशक्त दीवार हैं। आप लोगों के साथ मिठाइयों का दौर तब भी चलता था और मैस का खाना भी खाता था। और इस जगह का नाम भी तो शुगर पॉइंट है। आपके साथ थोड़ी सी मिठाई खाकर मेरी दीपावली भी और मधुर हो गई है। मेरे परिवारजनों, इस धरती ने इतिहास के पन्नों में पराक्रम की स्याही से अपनी ख्याति खुद लिखी है। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। हमारे जवानों के पास हमेशा इस वीर वसुंधरा की विरासत रही है। सीने में वो आग रही है जिसने हमेशा पराक्रम के प्रतिमान गढ़े हैं।
प्राणों को हथेली पर लेकर हमेशा हमारे जवान सबसे आगे चले। हमारे जवानों ने हमेशा साबित किया है कि सीमा पर वो देश की सबसे सशक्त दीवार है। प्रधानमंत्री ने जवानों के कल्याण और उनकी सुविधाओं के विस्तार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन और हौसले भी हमारे होंगे और हथियार भी हमारे होंगे। संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्रण हमारा। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। अमृतकाल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा। सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा। प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं, सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं घड़ते हैं। भारतीय सेनाओं और सुरक्षा बलों का सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। झारखंड समेत देश भर में आज रोशनी का त्योहार दीपावली हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी की याद में यह दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपावली को लेकर देश दुनिया में हर ओर खुशी का नजारा दिख रहा है और लोग स्वच्छ और शुभ दिवाली को परंपरागत तरीके से मना रहे हैं। अनेक राजनेताओं ने देशवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सहजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भी लोगों को इस पावन मौके पर शुभकामनाएं दी। दीपावली के इस पावन पर्व पे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, शांति, संपत्ति एवं सद्भावना की अविरल ज्योति जगमगाती रहे। फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजधानी रांची समेत समूचे राज्य में दीपावली का उल्लास देखते ही बन रहा है। गिरिडीह में भी दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। यहां पर खुशियों के इस त्योहार में लोग एक दिया शहीदों के नाम जलाकर देश के वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट कर रहे हैं। स्थानीय वीटी बाजार में शहीद सीताराम पार्क और शहीद भगत सिंह के मूर्ति के पास लोगों ने दीप दान किया। इस अवसर पर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री शालिनी बै सखियार ने वीर सैनिकों के योगदान को याद करते हुए लोगों से एक दिया शहीदों के नाम जलाने की अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हम सभी अपने घरों में चैन से दीपावली, होली और जितने तरह के
व्रत त्योहार पर्व होते हैं वो मनाते हैं, वो किसकी बदौलत मनाते हैं? हमारे वीर शहीद। क्योंकि आज अगर हम चैन से सोते हैं तो हम प्रणाम करते हैं उन शहीदों को जिनकी वजह से आज हम चैन से अपने अपने घरों में रहते हैं। आज हम सभी भाई बहनों ने मिलकर एक दिया शहीदों के नाम समर्पित किए हैं, क्योंकि इन शहीदों के चलते ही आज हमारे देश में आज़ादी और स्वतंत्र होकर हम सब रह पा रहे हैं। और हम उन माताओं को नमन करते हैं जिन्होंने इनके जैसे पुत्रों को जन्म दिए। ये बहुत उत्साहवर्धक है और एक सम्मान के दृष्टिकोण से ये रखा गया है शहीदों के लिए, और ये बहुत ही अच्छी बात, ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई थी, ये इन्होंने चालू किया है और बढ़। दीपोत्सव के साथ ही राज्य भर में आस्था और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी और मां काली की पूजा अर्चना की जा रही है। रांची में विभिन्न पूजा समितियों द्वारा भव्य पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है। डोरंडा में भी काली पूजा समिति द्वारा आकर्षक पूजा पंडाल बनाया गया है। देखते हैं इस वीडियो में। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारीबाग में धूमधाम के साथ 15 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर बिहारी दुर्गा स्थान में तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 नवंबर को सुबह के 9 बजे से पूजा प्रारंभ होगी और 11 बजे से प्रसाद वितरण शुरू किया जाएगा, जो दिन भर चलेगा। पूजा के अवसर पर बुधवार को शाम 7 बजे से बिहार दुर्गा मंडप प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कोलकाता से लगभग 12 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। तमाम लोग शिरकत करेंगे, तमाम लोग भाग लेंगे और सभी से आप लोगों के भी माध्यम से आग्रह है कि सब लोग हमारे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का 14 नवंबर को रांची आगमन होगा। वे 15 नवंबर की सुबह रांची के बिरसा संग्रहालय स्थित स्मृति उद्यान में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही अन्य जनजातीय क्रांतिकारियों और महापुरुषों को भी नमन करेंगे। इसके पश्चात प्रधानमंत्री खूंटी के उलिहातू पहुंचेंगे। यहां पर वे भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। खूंटी में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे तथा विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बरहेट के लगभग 1000 पहाड़िया समाज के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि पहाड़िया समाज के लोगों को साड़ी धोती योजना से वंचित कर दिया गया है। साथ ही गोड्डा के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी पहाड़िया को कई महीनों से अनाज नहीं मिल रहा है। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा आदिवासी समाज के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी। कोडरमा के परसाबाद रेलवे स्टेशन हादसे की जांच के लिए रेलवे ने इंक्वायरी बिठाई है। हादसे के बाद पूर्व मध्य रेलवे के जीएम अनिल कुमार खंडेलवाल ने परसाबाद स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी हिदायत दी। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिजनों से भी मुलाकात की तथा उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि कल परसाबाद रेलवे स्टेशन में ओवरहेड तार ट्रेन में गिरने से एक यात्री और एक मजदूर की मौत हो गई थी। कोई ऐसा वो नहीं है, अभी ट्रेन चल रही है, सब अच्छे से चल रही है। जब चलते हैं कुछ कुछ होता है, मेंटेनेंस है, अभी इम्प्रूव कर रहे हैं वहाँ पर और काम चल रहा है, तो रिपेयर हो गया है, ट्रेन चालू हो गई है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज ही के दिन आकाशवाणी का दौरा किया था, जिसकी स्मृति में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति
कि नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी राष्ट्रपिता के आकाशवाणी भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया गया था। गांधी जी ने रेडियो के माध्यम को शक्ति के रूप में पहचाना और अपने संबोधन का आरंभ करते हुए ये कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं और मैं नहीं जानता कि सिर्फ आप और कुछ अन्य लोग भी मुझे सुन रहे हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस पर आकाशवाणी दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। चतरा जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में बाल विवाह, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से इटखोरी प्रखंड कार्यालय सभागार में सुरक्षित बचपन सुखी जीवन के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सूरजमुनि कुमारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एक अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज धर्म गुरुओं को बाल विवाह के कुप्रभाव उसके प्रति हम लोग किस तरह उन्मूलन के लिए रोकथाम करें, किस तरह समूल नाश करें, इस पर जन जागरूकता के लिए आज हम लोग धर्म गुरुओं का, पंचायत सचिवों का और जेएसएल की दीदियों लोगों का आज हम लोग कार्यशाला आयोजन किए और उनको जानकारी। धनबाद में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को धर दबोचा है। दरअसल भूली ओपी क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी की निशानदेही पर हथियार मुहैया कराने वाले एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अपराधी किसी अपराध की योजना बना रहे थे, जिस पर पुलिस की कार्रवाई से पानी फिर गया। कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में विभिन्न काली पूजा समिति के पंडालों का उद्घाटन कर मां काली की पूजा अर्चना की तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। रांची सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने महावीर चौक में श्री श्री काली पूजा समिति के मां काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मां काली से देश और राज्य की उन्नति की प्रार्थना की। चाईबासा में दीपावली एवं काली पूजा के मद्देनजर सभी थाना और ओपी क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण को प्रभावकारी बनाने के लिए पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अबुआ आवास योजना को लेकर पाकुड़ परिसदन परिसर में जागरूकता रथ रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के सभी पंचायत और गांव में योजना को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। पाकुड़ जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच सेविकाओं द्वारा स्वेटर का वितरण शुरू कर दिया गया है, ताकि बच्चों को समय पर स्वेटर उपलब्ध हो सके। स्वेटर मिलने से अब बच्चे ठंड के प्रकोप से बच सकेंगे। सिमडेगा अंतर्गत कोलेबिरा थाना पुलिस ने मवेशी लदे 5 पिकअप वाहनों को जब्त किया है। सभी पिकअप वाहन ओडिशा से सिमडेगा रांची के रास्ते बिहार जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान चलाया और बरवडी के समीप भैंस लदे 5 पिकअप वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है।
पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने समाहरणालय में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी बीएलओ, सुपरवाइजर और सभी कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठक की और मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बिना अनुमति के बैठक में अनुपस्थित रहे सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। खूंटी प्रखंड के मारंगहादा स्थित उच्च विद्यालय में झारखंड महिला उत्थान एवं कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड फाउंडेशन के सहयोग से बाल विवाह मुक्त अभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह मुक्त संबंधित शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बाल विवाह को बड़ी समस्या बताया और इससे मुक्ति के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुमला जिला अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसे लेकर पदाधिकारियों ने नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 19 मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गुमला जिला अंतर्गत कुल 994 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता एएमएफ का पूर्णतः पालन करना है। गोड्डा जिले के सुदूर आदिम जनजातीय बाहुल प्रखंड सुंदर पहाड़ी अंतर्गत तसरिया मैदान में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर आदिम जनजाति के बीच जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई ताकि उनका आय संवर्धन कर उन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सके। इस दौरान खाद्य सामग्री का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में गोड्डा उपायुक्त जिशान कमर भी शामिल हुए। आगामी 15 नवंबर को क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, जबकि 16 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भिड़ेंगी। इधर अंतिम लीग मैच में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से हो रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड को जीत के लिए 411 रन का लक्ष्य दिया है। और अब जानकारी मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा। चाईबासा में न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कल से 16 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति दिख सकती है और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम 18.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों के साथ मनाई दीपावली। कहा, जहां आप हैं वही मेरा त्योहार है। सुरक्षा बलों के पराक्रम को सराहा। दीपोत्सव पर रोशनी से सराबोर हुआ देश का हर कोना। माता लक्ष्मी और मां काली की आराधना में भक्त लीन। धनबाद में पुलिस की मुस्तैदी से अपराधियों के मंसूबे हुए नाकाम। अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी हथियार सहित गिरफ्तार। भोली में वाहन जांच के दौरान मिली सफलता। और राज्य में खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने की कवायद तेज। पाकुड़ में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत। खिलाड़ियों के बीच खेल किट का वितरण।